हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना सब? जैसा कि आप लोग जानते हो, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में हम लोग दूसरा चैप्टर वर्ग समीकरण सीख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज आपको गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण का हल कैसे प्राप्त करें, इसे हम सीखेंगे। तो इसमें आज हमारा पहला प्रश्न है x² - 15x + 54 बराबर 0। इसे कौन सी विधि से करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम देख रहे हैं पहला प्रश्न, यहाँ पे हल किया जा रहा है आपके समक्ष। प्रश्न है आपका x² - 15x + 54 = 0। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि गुणनखंड विधि से हल करने के लिए प्रथम पद, एक प्रथम पद है, यह आपका द्वितीय पद है या मध्यम पद कह लीजिए, और यह आपका है तृतीय पद। तो प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद का गुणा करते हैं। तो प्रथम पद का गुणांक कितना है? यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। 1 का गुणा किसमें करेंगे? 54 में। 1 × 54 बराबर 54। अब 54 का हम ऐसा खंड प्राप्त करेंगे जिसे कि जोड़ने या घटाने में हमें -15 मिले। ध्यान रखना है। तो आप सोच रहे हैं चौवन कैसे आएगा? 6 × 9 = 54। पहाड़ आपको अच्छी तरह से याद होगा। 6 × 9 = 54 या 9 × 6 = 54 कह लीजिए। अब हमें यहाँ पर +54 और यहाँ -15 ये चाहिए। तो गुणा करने पर तो यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन 6 और 9 जोड़ेंगे तो -15 नहीं आएगा, +15 आएगा। -15 लाने के लिए ऋण 6 और ऋण 9 दोनों के चिन्ह में बदलने पड़ेंगे। पहले धन 6 था तो ऋण 6 हुआ, पहले धन 9 था तो ऋण 9। अब ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन, और 6 × 9 = 54। ऋण 6 और ऋण 9 इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ऋण 15। बस इसी बात को आपको समझना चाहिए। इस बात को समझ गए तो अभी हम यहाँ पे आगे हल कर सकते हैं। अब आपको जो गुणनखंड ऋण 6 ऋण 9 मिला है उसको हमें किसकी जगह पर रखना है? ऋण 15 की जगह पर, यानी ऋण 6 और ऋण 9। ये क्या हुआ आपका? ऋण 15। लेकिन इसमें आपको x चाहिए तो कोष्ठक लगा के लिख सकते हैं, या दोनों आप चाहिए तो साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने लिखा ऋण 6x और फिर ऋण 9x। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऋण 6 ऋण 9 मिला के कितना? ऋण 15 और x, इसलिए हमने x यहाँ पर लिखा। अब अंतिम पद जैसा वैसे इसको लिख देंगे। यहाँ पर है 54 बराबर 0, और यहाँ पे जो पहला पद है आपका x² है। अब दो की जोड़ी बनाएंगे। प्रथम 2 पद और उसके बाद के 2 पद की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ से बच्चों हमें कॉमन लेना है, सामान्य पद लेना है। पहले आप सीख चुके हो। x यहाँ भी है, देख रहे हो, और x यहाँ भी है। तो इस x को हमें कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे? x को हमने यहाँ लिख दिया, और फिर कोष्ठक में क्या आएगा? ध्यान दो, इस x से x² में भाग देंगे, और फिर इस x से ऋण 6x में भाग देंगे। कैसे भाग देते हैं मैं आपको यहाँ रफ्तार में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ है आपका x² में आपको x से भाग देना है, यानी x² को क्या लिख सकते हो? x × x बटे x। x आपका कट गया, क्या बचा? x। आप क्या लिखोगे? x लिखोगे। यहाँ हमने x लिखा, फिर इसी x से किसमें भाग देंगे? ऋण 6x में। तो उसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऋण 6x बटे x, और इसे भी x आपने कट कर दिया, क्या बचा? ऋण 6। ये आपका रफ कार्य है, ऋण 6 यार। अगर आप मन में सोच के कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही करना है आगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ऋण 9 है, यहाँ 54 है, ऋण 9x है। x यहाँ पर है, x यहाँ नहीं है, तो x के बारे में हमें विचार नहीं करना है। ये ऋण 9 है और ये 54 है, तो 9 के पहाड़े में 54 आता ही है, अर्थात यहाँ पर ऋण 9 आपका कॉमन आया। और ऋण 9 से आप ऋण 9x में भाग दोगे आप, तो ऋण 9x और बटे ऋण 9। ऋण 9 आपका कट गया, क्या बचा? x बचा। आपने यहाँ पे x लिखा। अब इसी प्रकार से ऋण 9 से 54 में भाग देंगे। 54 में आप ऋण 9 से भाग दिए, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस का भाग माइनस होता है। 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, यानी कितना है? ऋण 6। यहाँ आप लिखे ऋण 6।
बराबर 0। अब आप देख रहे हैं x माइनस 6 यहाँ भी है और x माइनस 6 यहाँ भी है। इस x माइनस 6 को आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x माइनस 6 आपने कॉमन ले लिया। अब कोष्टक में लिखना है x माइनस 6 यहाँ भी है, यहाँ भी। अब ये कॉमन में आ गया, यहाँ क्या बचा केवल आपके पास x बचा और यहाँ पे क्या बचा ऋण 9 बराबर 0। अब आप लिखोगे x माइनस 6 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यदि a b बराबर 0 तो a बराबर 0 या b बराबर 0। इसको हमेशा आप ध्यान रखें, इसी के आधार पर इसको किया गया है। अब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा ऋण 6 दाहिने पक्ष में जाएगा तो धन 6 और यहाँ पर x बराबर ऋण 9 दाहिने पक्ष में जाएगा तो धन 9। उत्तर आप लिखोगे दिए गए वर्ग समीकरण के हल x बराबर 6 तथा x बराबर 9 है। ऐसे आपको ध्यान देना है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये एक प्रश्न हल करके मैं बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी इसी के आधार पर लगभग इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा आपका दूसरा प्रश्न है, और उसे भी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए। और दूसरा प्रश्न है x² + x - 20। इसके बारे में विचार करेंगे, मध्यम पद के बारे में, उसका खंड कैसे मिलेगा हमें, और फिर हम आगे अपने सवाल को हल करेंगे। तो आप देख रहे हो आपका दूसरा प्रश्न है x² + x - 20। इसे मैं आपके लिए यहाँ पर हल कर रहा हूँ। आपका हल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है प्रश्न आपका? x² + x - 20 बराबर 0। बच्चों यहाँ भी वही क्रिया करना है, प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद में गुणा करना है। तब 1 का गुणा आप 20 में करोगे, 1 × 20 बराबर 20। 20 का ऐसा खंड करना है हमें, जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें धन 1 x मिले, इस पर ध्यान रखिएगा। तो 5 और 20 तो आ गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऋण 20 है, ऋण 20। तो ऋण 20 और इसका गुणा, इसको आप कोष्टक में रख सकते हैं। ऋण 20 और 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 20 आएगा। तो ऋण 20 का हमें खंड ज्ञात करना है, 5 और 20। अब ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ ऋण 20 लाना है, तो एक धन होगा एक ऋण होगा, या पहला ऋण होगा दूसरा धन होगा, तो ही गुणा करने पर हमें ऋण मिलेगा। तो इसके लिए ध्यान देना होगा कि मध्यम पद का चिन्ह क्या है? मध्यम पद का चिन्ह है प्लस। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा प्लस, और जो छोटा है उसका चिन्ह माइनस। अब आप देख रहे हैं धन और ऋण का गुणा करने पे ऋण 5 और 20। इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा धन 1, यानी इस x की जगह पर हम लिखेंगे धन 5x ऋण 4x, फिर क्या है ऋण 20 बराबर 0। यहाँ पर 1x² या x² लिखेंगे तो चलेगा। अब पहले जैसी आप जो जोड़ी बनाए थे फिर वही क्रिया है। यहाँ पर x को आपने कॉमन लिया, यहाँ आपको x बचेगा, फिर x से 5x में भाग देंगे तो +5 आएगा। जैसा मैंने आपको रफ कार्य सिखाया था वैसे ही ध्यान रखिए। -4 को कॉमन लिए, 4 के बाद में 4 भी आएगा और 20 भी आएगा। यहाँ बचा x, ऋण से ऋण में भाग दिया तो धन, 4 का भाग 20 में दे, 4 बचे 20 बराबर 0। अब आप देख रहे हो x + 5 कॉमन है, x + 5 आपने कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास? यहाँ पर x - 4 बराबर 0। अब x + 5 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0। अब यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर -5, x बराबर 4। उत्तर क्या हुआ आपका? दिए गए वर्ग समीकरण
समीकरण के हल x बराबर -5 तथा x बराबर 4। प्यारे बच्चों, ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, ध्यान देना है। प्रथम पद का गुणांक 1 है, उसका अंतिम पद में गुणा किए ऋण 20 में, 1 गुणे ऋण 20 बराबर ऋण 20, और उसके बाद ऋण 20 का खंड ज्ञात करना है, तो 5 चौक 20 होता है। अब हमें मध्यम पद के हिसाब से सोचना है कि इन दोनों में किसका चिन्ह प्लस रखें, किसका माइनस। तो मध्यम पद का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा होता है उसका चिन्ह प्लस होता है, और जो छोटा रहेगा उसका माइनस। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको सिखाया उस पर आप ध्यान देंगे। इसी कड़ी में आपको एक सवाल और है, अगला सवाल है, आप उसको सवाल नंबर आपको तीसरा है, आप उसको कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। इन वीडियो को आप अच्छी तरह से बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो यह सवाल आपको समझ में आ जाएगा और इसका आपको आगे के लिए बहुत उपयोग है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब आपका प्रश्न क्रमांक है तीसरा प्रश्न है आपको 2y² प्लस 27y प्लस 13 = 0। आपको तीसरा प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे हल, और आपका प्रश्न है तीसरा क्या है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 = 0। यहाँ भी वही तरीका यूज करना है बच्चों। प्रथम पद का गुणांक है 2 का गुणा किस में करेंगे, अंतिम पद में, यानी यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 13 बराबर कितना, 26। अब 26 का ऐसा खंड करिए जिसको जोड़ने पे 27, 26 1 का 26 आप जानते हो, 26 और 1 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27। यहाँ पर सभी प्लस प्लस है तो माइनस का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर आप खंड लिखोगे 26y प्लस y प्लस 13 बराबर 0। यहाँ पर क्या बचा है, निकले 2y²। 2 की आप जोड़ी बनाओगे, पहले सीख चुके हो जोड़ी बनाना और कॉमन लेना भी। यहाँ भी y, यहाँ भी y, आप y को कॉमन लिए तो यहाँ पे आया 2y, यहाँ पे आया 26। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए +1, अगर यहाँ माइनस रहता तो -1 लेते। तो यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा, 1 से किसी भी संख्या अक्षर में भाग दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से y में भाग देंगे तो y आएगा, 1 से 13 में भाग देंगे तो 13 आएगा बराबर 0। अब आप देख रहे हैं 2y प्लस 20, यहाँ पर आप 2y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन और आएगा। एक स्टेप और आगे हम लोग जाएंगे, पहले ही ले लेना चाहिए था, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे जाएंगे। 2 के पारे में देखिए y भी 2y है, 2 के पारे में 26 भी आता है, तो क्या हो जाएगा, अभी आपका बाहर 2y, y तो पहले से था ही, 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, y प्लस 13 प्लस, अब यहाँ पर 1y प्लस 13 बराबर 0। आप यहाँ डायरेक्ट भी चाहते तो 2y कॉमन ले सकते थे, नहीं लिए, अगर यहाँ पर केवल y लिए तो एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस 13 आप देख रहे हो, और यहाँ भी y प्लस 13 है, तो y प्लस 13 को आपने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा आपका 2y, और यहाँ पे बचा 1 बराबर 0। अब आप लिखोगे y प्लस 13 बराबर 0 या 2y प्लस 1 = 0, यानी y बराबर धन 13 उस तरफ जाएगा दाहिने पक्ष में, तो 13, और यहाँ पे 2y बराबर धन 1 दाहिने पक्ष में जाएगा तो 1 होगा, यानी y बराबर, y में 2 से गुणा है, दाहिने पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर आया है। अब इसको आप उत्तर ध्यान से लिख सकते हो, दिए गए वर्ग समीकरण के हल, तो आप जान ही रहे हो, उत्तर लिखना आपको आता ही होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ। दिए गए वर्ग समीकरण के हल x बराबर कितना, सॉरी यहाँ y है तो y लिखोगे आप, y बराबर -13 तथा y बराबर 1/2 है। ध्यान देना, x और y अक्षर का बराबर ध्यान देना, नहीं तो कभी कभी हमको x लिखने की आदत पड़ गई जाती है और y की जगह x लिख देंगे। अब
इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है चौथा। चौथे को भी मैं आपको आपके सामने हल करके दिखा दे रहा हूँ, उसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान दें। और इसके बाद आपको कुछ इसी पे आधारित बिल्कुल इसी की तरह का आपको घर काम दूंगा, उसको आप शुक्रवार को मुझे हल करके भेजें और बार बार वीडियो देखें। तो आपका अगला प्रश्न है क्या है, सोचो उसके बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। एक खास बात देखेंगे बच्चों कि इसके पहले के जितने वर्ग समीकरण थे वो सब आपको मानक रूप में दिखाई पड़े, ये सब मानक रूप में है, लेकिन यह समीकरण वर्ग समीकरण मानक रूप में नहीं है। इसके पहले आपको मानक रूप में सिखाया है। तो आप देखेंगे चौथा प्रश्न है आपका 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15, ये दिया है आपको। सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखिए, ये मानक रूप हो जाएगा इसका 5m², 22m इधर आएगा तो -22m, धन 15 बाहर पक्ष आएगा तो ऋण 15 और बराबर 0। फिर से वही क्रिया करनी है जो मैंने आपको सिखाया है। प्रथम पद के गुणांक से अंतिम पद में गुणा करना है, यानी प्रथम पद का गुणांक क्या है 5 गुणे अंतिम पद क्या है -15। चिन्ह पर विशेष ध्यान देना बच्चों, 15 × 5 = 75 और इस माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा -75 का हमें ऐसा खंड करना है जिसको जोड़ने और घटाने पे 22 आए, ऋण 22 आए, तो 25 × 75 आपको जानते हो, 25 × 75। अब आप देख रहे हो बीच वाले पद का चिन्ह माइनस है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका माइनस और जो छोटा है प्लस, दोनों को जोड़ोगे तो आपका -22 आएगा। यहाँ उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे -25m प्लस 3m -15 = 0। यहाँ पे आपका 5m², फिर दो की जोड़ी आप बनाए यहाँ पे, जैसे पहले जोड़ी बनाए हो। 5m आपका कॉमन आया, m -5 और यहाँ पे +3 आपका कॉमन आया, m -5 बराबर 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं m -5 दोनों जगह है, m -5 को आपने कॉमन लिया, यहाँ से बचा आपका 5m और यहाँ पे बचा +3 बराबर 0। अब m -5 = 0 या 5m + 3 = 0। m बराबर कितना होगा, ऋण 5 उधर गया धन 5, इधर 5m है, धन 3 दाहिने पक्ष में गया तो ऋण 3, n बराबर 3/5, 5 से भाग हो जाएगा। और इस प्रकार से एक भी आपका सवाल हल हुआ। उत्तर यहाँ आप स्वयं से लिख सकते हैं। दिए गए वर्ग समीकरण के हल m, देखो x बार बार आपसे आ ही जाएगा क्योंकि x वाले हम लोग इस तरह के प्रश्न ज़्यादा हल करते थे। m बराबर कितना है 5 तथा m बराबर -3/5 है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 प्रश्न यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर पे आपको हल करके दिखाया गया है और कुछ गृह कार्य भी मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो उन गृह कार्य को आप लोग करेंगे। आपका गृह कार्य है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गृह कार्य। पहला क्वेश्चन है सेम, क्या लिखना है आपको, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल करो। पहला है आपका x² - 11x + 24 = 0। दूसरा है आपको x² + x - 12 = 0। तीसरा है आपका 2y² + 17y + 8 = 0। चौथा और अंतिम गृह कार्य है आपको 6m² = 13m + 8।
प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपके यहाँ सवाल सिखाया है उसी के आधार पर मैंने आपको गृह कार्य दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये चारों प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसे आप समझने के बाद जो गृह कार्य दिया उसे करिए। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।